स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं कि इस सूरत हाल के हल के लिए कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे दो मेजर मेथड्स हैं जो आप लोगों की बुक में मौजूद हैं। एक सबसे पहले हमारे पास बायो रेमिडिएशन है, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ और रेमिडिएशन से मुराद ये है कि हम इसको यूज़ करते हुए हम इसका बेनिफिट देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है बायो एब्जॉर्प्शन। तो बायो रेमिडिएशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस हैं उनको डिग्रेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि बायो रेमिडिएशन इज़ अ प्रोसेस यूज्ड टू ट्रीट contaminated मीडिया इंक्लूडिंग वाटर, सॉइल and subsurface materials by altering environmental conditions to stimulate growth of microorganisms and degrade the target pollutants। यानी वही वाली बात कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए कंटेमिनेटेड मटेरियल जो है भले वो वाटर के अंदर मौजूद हैं, एयर के अंदर मौजूद हैं या फिर सॉइल में मौजूद हैं, उनको डिग्रेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद हैं, फंजाई हैं, एल्गी हैं। तो इनको यूज़ किया जाता है ताकि जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिग्रेड किया जा सके, जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। इसके बाद हमारे पास बायो एब्जॉर्प्शन है, इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। अगर हम देखें कि किसी जगह पे पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है तो क्या करते हैं साइंटिस्ट, एक मेथड यूज़ करते हैं कि जो एलजी है उसको उस जगह पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। एलजी जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या होता है कि एलजी जो है वो पोल्यूशन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, पोल्यूटेंट्स जो हैं उनको वो फिल्टर करती है, तो वहाँ का जो एरिया है वो पोल्यूशन से फ्री हो जाता है। इसके बाद हमारे पास पोल्यूशन की वजह से कुछ स्पीशीज़ को हम डिस्कस करेंगे। दो टर्म्स यूज़ होती हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और इसके अलावा एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जो कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लाइक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या फिर और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी वजह से वो ख़त्म हो जाएं। अभी तक ख़त्म हुई नहीं है लेकिन मे बी वो हो जाएं। तो हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ जो कि ख़तरे में हों वो कौन सी स्पीशीज़ हम देख लेते हैं। डॉल्फिन जो है ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, अगर इसको इन्वायरमेंट सूटेबल ना मिला तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमारे पास चीता है, टाइगर वगैरह, और इसके बाद बियर की स्पीशीज़ जो हैं वो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती हैं। और इसके अलावा लेपर्ड है और एलिफेंट है, तो ब्लू व्हेल वगैरह, ये सारी स्पीशीज़ जो हैं ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। यानी हो सकता है कि इन फ्यूचर ये स्पीशीज़ जो हैं ये टोटली तौर पे ख़त्म हो जाएं, क्योंकि होता ये है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इनके लिए अब सूटेबल नहीं रहा। डे बाय डे क्या होता है कि जंगलात का कटाव, और इसके अलावा जो जाहिर सी बात है जब जंगलात का कटाव होता है तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। वहाँ का जो रेनफॉल है वो भी टोटली चेंज हो जाता है, इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो इन्वायरमेंट है वो उस स्पीशीज़ के लिए सूटेबल नहीं रहता। तो इसी वजह से ये स्पीशीज़ जो हैं ये ख़तरे में हैं। अगर ये स्पीशीज़ जो हैं इन फ्यूचर ख़त्म होती हैं तो इन स्पीशीज़ को हम नाम देंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का, ठीक है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हमने माहौल को पोल्यूशन से पाक ना किया तो हो सकता है कि ये सारी स्पीशीज़ जो हैं ये टोटली तौर पे ख़त्म हो जाएं। इसी वजह से ज़रूरत है कि अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से पाक किया जाए और लेड फ्री पेट्रोल जो है उसको यूज़ किया जाए, और क्रोमियम जो है उसका वाटर यूज़ जो है वो भी कम से कम किया जाए ताकि पोल्यूशन से बचा जा सके। तो स्टूडेंट्स दोबारा से मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि आज हमने डिस्कस किया है कि प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेजर मसला है हमारे पास वो है एयर पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूशन जो है इसमें हमारे पास अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की तो उसमें पेट्रोल यूज़ होता है, तो पेट्रोल में लेड जो है वो उसकी अमाउंट यूज़ की जाती है। तो लेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ये एयर पोल्यूशन का काज बनता है, ये एक पोल्यूटेंट भी है। तो ये कहा जाता है कि लेड फ्री पेट्रोल जो है उसको यूज़ करना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन से बचा जा सके। इसके अलावा क्रोमियम जो है उसकी भी अमाउंट जो है उसको भी कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो है ये काज करते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि इन पोल्यूशन से निपटने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं वो आज हम दो को डिस्कस करेंगे, बायो रेमेडिएशन है और इसके बाद बायो एब्जॉर्प्शन है। तो बायो रेमेडिएशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंटेमिनेटेड मटेरियल को डिग्रेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से मौजूद हैं? हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद हैं, फंजाई हैं और एल्जी हैं। इसके बाद बायो एब्जॉर्प्शन है, ये भी इसी तरह का मेथड है, इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है ताकि पोल्यूटेंट्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाए और इन्वायरमेंट जो है उसको पोल्यूशन फ्री किया जाए। तो एलजी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसी एरिया में और वहाँ के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे इन्वायरमेंट जो है जब उसमें पोल्यूशन होती है तो जो स्पीशीज़ हैं वो ख़तरे में चली जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, हम देख लेते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से या किसी और वजह से ख़तरे में हैं, उनको माहौल सूटेबल नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर वो ख़त्म हो जाएं। तो इसमें कौन सी स्पीशीज़ हमारे पास? डॉल्फिन है, चीता है और बियर वगैरह है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है दूसरी टर्म हमारे पास। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि टोटली तौर पे ख़त्म हो चुकी हैं। अगर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए माहौल सूटेबल ना रहा तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर ये टोटली तौर पे ख़त्म हो जाएं और ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो हैं वो बन जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।